सबसे पहले रन करके दिखाओ दीपक, क्या बनाया है। सबसे पहले रन करिए कैलकुलेटर को। ये देखिए सर। ठीक है, अब इसमें तो इस कैलकुलेशन करके दिखाइए। हाँ, ठीक है। इंटू 5, ठीक है, बढ़िया। ये क्लियर हो गया यहाँ से। हाँ हाँ, और गुड। 65 का परसेंटेज 5 ये आ गया। ठीक है। माइनस 6 आ गया। ठीक है। प्लस 20 ये आ गया। हाँ, तो हमें एक एक करके लॉजिक बताओ इसमें कैसे कैसे। सबसे पहले प्लस का लॉजिक बताओ, क्या किया है, कैसे किया है। अच्छा, ये क्या क्या बनाया ये बताओ पहले। बटन बनाया और टेक्स्ट फील्ड। क्या सर, ये बटन है। बटन और टेक्स्ट फील्ड। हाँ सर, ये एक टेक्स्ट फील्ड है और बाकी सारे बटन है। ओके, तो एक पूरा कोड जो है थोड़ा स्क्रीन बड़ा करके एक एक करके समझा दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये तो हम समझ गए कि एक क्लास बनाया, लिसनर इम्प्लीमेंट हुआ है, कॉल बैक मेथड एक्शन परफॉर्म्ड ओवरराइड कर दिया है। ठीक जी है। सर। सर ये यहाँ से ये कोड शुरू होता है, ये डॉट का कोड लिखा हुआ है कि जो भी वैल्यू आएगी तो उसमें हाँ, ये सेट हो जाएगा डॉट। ठीक है, अगर डॉट लगाएंगे तो डॉट हो जाएगा। मतलब कोई भी वैल्यू होगी उसमें ही डॉट केवल लग पाएगा उसके बाद। ठीक है सर, ये कोई ये वैल्यू होगी डॉट लग पाएगा मतलब। आपकी आवाज थोड़ी रुक रही है। मतलब ये सर जैसे मेरा सुबह दिक्कत। जी अब सर। अब आवाज़ सही आ ये रही है। हाँ, अब मैं सुन नहीं पाया था। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या दिक्कत आ रही सर थी। मैं सुबह आपसे पूछ नहीं रहा था कि ये डॉट कैसे लगेगा, ये डॉट नहीं लग रहा था। ओके, तो किसी तुमने वैल्यू लगे, कोई पॉइंट में वैल्यू देना चाहता है तो वो तो नहीं तुमने हो रहा था। तुमने यहाँ पे लॉजिक लिखा है कि अगर डॉट होगा, गेट सोर्स इक्वल इक्वल टू, अगर डॉट होगा तो डॉट क्या है? ये तुमने बटन्स के नाम के वैल्यू गेट करी है, गेट लेबल किया है, या क्या किया है ये? ये बटन के नाम की सर। अच्छा, बटन के नाम तुमने दे रखा है ऐड, मल्टीप्लाई, और बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 0। तो बटन 0, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 1 के लिए बटन 1, 0 के लिए बटन 0, 2 के लिए बटन 2, और डॉट के लिए डॉट, और डिलीट के लिए डिलीट है। जी सर। ओके, तो अगर डिलीट वाला बटन अभी नहीं लगाया सर, ओके उसका यूज किया। तो अगर टेक्स्ट फील्ड इक्वल इक्वल टू तुम्हारा डॉट होगा तो तुमने S5 प्लस S4 ये जोड़ा क्यों, क्या है ये? ये हाँ S5 प्लस S4। हाँ हाँ। सर ये S4 जो है डॉट की वैल्यू है, और S5 कोई भी वैल्यू, जैसे कोई 5 या कुछ भी इनपुट देता है। जैसे ये 5 इनपुट दिया तो यहाँ पे देखिए ये 5 में मैंने ये वैल्यू स्टोर कर रखी है। बटन 1, जी बटन 0 है। ये बटन 0 की जो वैल्यू है, ये अगर लगातार कोई वो करता जाएगा तो ये कैसे स्टोर होती जाएगी। ये बार बार स्टोर हो रही है यहाँ पे 5 में, यहाँ पे। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं हम लोग। सर ये वैल्यू बार बार स्टोर हो रही है। ये 3 S3 नाम से जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसमें ये वैल्यू प्रिंट हो गई। देखो, एक जनरल कंसेप्ट समझते हैं पहले। जनरल कंसेप्ट कैलकुलेटर के लिए समझते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे पास कैलकुलेटर बना है, आपने सारे बटन्स के लिए कुछ नाम वाम दे दिया, ठीक है, सबका लेबल दे दिया, सबके लिए सोर्स चेक कर लिया। अगर गेट सोर्स डॉट हो तो ये हो जाए, 0 है तो ये हो जाए, 2 है तो ये हो जाए, है ना। ऐसे जी आपने सर। सबके लिए आ, ये आपने सबके लिए सोर्स चेक कर लिया है, ठीक है। जी तो अगर आपने सबके लिए सोर्स चेक कर लिया, यहाँ तक की बात हमें सबको समझ में आ चुकी है। अब अगर जी। बटन ना 0 हो तो क्या होना चाहिए, 1 है तो क्या होना चाहिए, 2 है तो क्या होना चाहिए, ये नहीं समझ में आ पा रहा है। ये सर बटन 0 जैसे है कि 0 पे कोई क्लिक करता है। हाँ हाँ, ठीक है, तो 0 करता है तो 0 पे वो 0 की वैल्यू यहाँ पे मैंने वो कर रखी है S4 वेरिएबल में होल्ड कर स्टोर कर। लिया, ठीक है। तो S4 वेरिएबल से 0 की वैल्यू तो आ जाएगी। ठीक है, ओके, और अगर फिर से कोई 0 पे ओके करेगा तब कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने हाँ, यहाँ पे ये कर रखा है, एक S5 नाम का वेरिएबल बनाया है और ओके एक S3। ओके। तो पे S3 पे मैंने वो कर लिया है कि जैसे ही कोई फिर से अगर 0 पे ओके करेगा तो ये S3 लेकिन प्लस
स्टोर हो लेकिन जाएगा। लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि S3 जो वेरिएबल है वो तो डॉट की वैल्यू को गेट कर रहा है ऊपर। नहीं सर, वो तो हर उसके अंदर इस कंडीशन के अंदर, सारे इस कंडीशन के अंदर वेरिएबल का वैल्यू अलग हो जाएगी ना। नहीं समझ में आ रहा है मुझे ये बात। ये देखिए सर, मैंने ऊपर सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। S1 S2 S3 S4 S5 ठीक है। जी सर। ठीक है। और जैसे ही डॉट ये एस इस पे बटन 0 पे क्लिक करेगा तो अच्छा, ये शुरू में जब गेट करेगा पहली बार, जैसे मान लो किसी ने ऐसे ही गेट किया, किसी ने क्लिक किया, पहली बार क्लिक करेगा तो उसमें S4 में तो कुछ वैल्यू होगी ही नहीं, यही कहना चाह रहे हो ना? जी सर, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। मतलब S3 अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो के केस में हमारे पास S3 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जी सर, ठीक है। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इनिशियलाइज नहीं किया मैंने यहाँ पे। ठीक, और फिर उसको S4 में जोड़ क्यों दिया, प्लस S4 कर दिया? सर S4 में S4 में 0 की वैल्यू मैंने स्टोर कर रखी है। ओके, जीरो की वैल्यू मतलब एक बार जीरो की स्टोर कर दी, उसमें जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए और वो जुड़ता चला जाएगा। इसलिए जीरो पे क्लिक कर रहे हो तो 0 0 0 0 0 0 आता जाएगा। जी सर। समझे भाई परवेज या नहीं समझे, पहले ये बताओ। परवेज को समझाओ। नहीं सर। हाँ, इस परवेज को समझाओ। ये देखो S4 जो है, S4 ये देखो, पहले मैंने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। ये ठीक है। हेलो परवेज, आवाज आ रही है? हाँ, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिए हैं 5, ठीक है। और यहाँ पे S4 में मैंने वैल्यू इनिशियलाइज की है, ठीक है। तो S4 में मैंने यहाँ पे समझ लो 0 इनिशियलाइज किया है, ठीक है। तो 0 जब इनिशियलाइज किया है तो 0 पे जैसे ही क्लिक होगा तो ये कोड चलेगा एल्स इफ वाला, ठीक है। ये बटन पे लिसनर लगा है, तो जैसे ही 0 पे क्लिक होगा ये कोड चलेगा। तो S3 इक्वल टू ये यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी इसकी, ठीक है। S4 की जो वैल्यू है 0 आ जाएगी यहाँ पे, इसके टेक्स्ट फील्ड में वो हो जाएगी फिल। और उसके बाद फिर मैंने S5 में S3 प्लस S4 कर दिया कि अगर कोई बार बार क्लिक करता जाएगा तो उसी में वैल्यू जुड़ती जाएगी। ये नहीं होगा कि पुरानी वैल्यू वो हटा देगा या फिर वो नई वैल्यू लाएगा। तुम्हारे में यही दिक्कत हो रही थी ना कि पुरानी वैल्यू हट जा रही थी। हेलो हेलो, बोलो भाई, कहाँ चले गए परवेज? आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो, हाँ बोलो परवेज। देखो भाई, तूने 0 में डाला, 0 आया ना, 0 हाँ, क्लिक किया तो इस ओर से 0 आ गया उसका पास। हाँ, तो उसको S3 का पास, उसका पास क्या चाहिए, ब्लैंक है ना। क्या तो टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट कर रहा है यहाँ पर, किसका टेक्स्ट ले रहा है, टेक्स्ट फील्ड का। टेक्स्ट फील्ड तभी ब्लैंक है। हाँ, टेक्स्ट फील्ड का यहाँ पे फील्ड से टेक्स्ट उठा रहे हैं ना, यहाँ गेट कर रहे हैं ऊपर। ऊपर जब यहाँ पे तुम यहाँ पे कुछ डालोगे तो हेलो, हाँ भाई, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ से गेट किया है ना, S3 में मैंने गेट किया है वैल्यू को। यहाँ पे जो भी होगी उसको वो उठा लेगा वैल्यू को। यहाँ पे मान लो मैंने 0 किया तो 0 इसने उठा लिया। और उसके बाद हेलो, नहीं, फील्ड में तो तूने सेट ही नहीं किया कुछ भी, तो कैसे गेट कर रहा है फील्ड से, टेक्स्ट फील्ड से? अरे टेक्स्ट फील्ड में कैसे वैल्यू वो सेट होती है? पहले सेट करते तब ना गेट करेंगे टेक्स्ट फील्ड से। जब टेक्स्ट हमने सेट ही नहीं की तो गेट कैसे कर पा रहा है? मतलब नहीं समझ में आया मुझे। सर कोई वैल्यू हम टेक्स्ट फील्ड में सेट कर देंगे तब ना सर उसको गेट करेंगे टेक्स्ट फील्ड से। तो टेक्स्ट फील्ड में इसने सेट किया ही नहीं तो कैसे गेट कर रहा है सर ये? बताओ भाई। सर चला गया। सर ये मतलब नहीं समझ में आया। ये वैल्यू तो इसमें जा रही है ना सर, फील्ड में कैसे तो सेट हो रहा बताओ ना, है? तुम समझाओ। ये सर इसमें देखिए वैल्यू तो इसमें ये वैल्यू जा रही है। अरे रुको मैं इसको बताता नहीं जा हूँ। रही है। सुनो परवेज, सुनो। हाँ, एप्लीकेशन चलाना जरा, 1 मिनट। तुम 9 पे क्लिक करो, 9 पे या किसी पे 0 पे क्लिक करो। मान लो 0 पे क्लिक किया तुम। अब जब तुम किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है,
जैसे मान लो कि मैं 9 पे क्लिक कर रहा हूँ, 0 पे क्लिक कर रहा हूँ या 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने उसकी वैल्यू को गेट किया, और जैसे मैंने उसकी वैल्यू को गेट किया और गेट करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल में होल्ड कर लिया, तो शुरू में तो नल ही आएगा ना, उसमें कुछ वैल्यू नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। समझ में आई बात? और उस पर्टिकुलर वैल्यू में एक वैल्यू को और लेके कॉन्कैटिनेट करके उसमें ये वैल्यू जोड़ के और वो वैल्यू सेट कर दी गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, क्लियर करो, मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर पे क्लिक करो। ये इन्होंने मान लो 0 पे क्लिक किया, पहली बार ये क्लिक किया 0, तो यानी कि ये इफ में गया, बटन 0 इक्वल टू 0 इसने चेक किया, तो जैसे तुमने बटन पे क्लिक किया, क्लिक करते ही गेट टेक्स्ट चला, और गेट टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट फील्ड से हमने वैल्यू गेट करी, तो उसमें थी वैल्यू 0, यानी कि ब्लैंक थी, उसमें कुछ भी नहीं थी, नथिंग, 0 भी नहीं था। लेकिन एक वेरिएबल लेके S4 लेके उसमें क्योंकि 0 था इसलिए उसमें 0 डाल दिया गया, और जो वैल्यू शुरू में तो कुछ भी नहीं थी, S3 में वैल्यू तो ब्लैंक थी ना, नल थी ना, तो नल प्लस वो 0 उसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक है, और जो वैल्यू मिली उसको S5 में होल्ड कर दिया गया, यानी कि S5 में आ गया 0 और उसको टेक्स्ट फील्ड में सेट कर दिया गया, तो इसलिए हमें वहां 0 दिख रहा है। क्लियर? हाँ सर। अब उसके बाद जब दोबारा तुम उस बटन पे क्लिक करोगे, तो दोबारा जब उस बटन पे क्लिक करोगे तो वहां तो 0 ऑलरेडी है ना। हाँ 0 है। तो S3 में क्या आएगा? S3 फिर जैसे आप इसने दोबारा क्लिक किया, दोबारा क्लिक करो, ब्लैंक ही हो गया ना सर, फिर वही बात, फिर 0 ही रह गया, ब्लैंक हो गया, फिर वही बात, ब्लैंक क्या रह गया? 0 पे फिर से क्लिक करो, क्या नाम है दीपक सर, S5 में आ गया वैल्यू ना। अरे यार तुम पहले पूरी बात तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? पूरी बात सुनो। ठीक है। पहले S3 में कितना था? 0 था, अरे सॉरी नल था ना S3 में पहली बार, और S5 में 0 वैल्यू आ गई, टेक्स्ट फील्ड पे सेट हो गई। हाँ। दोबारा मारो क्लिक भाई, दोबारा करो क्लिक। कहाँ चला गया ये दीपक? कहाँ चला गया? 1 मिनट सर, 1 मिनट, वो चली गई, लाइट चली गई। ओके, तो जब तुम दोबारा उस पे क्लिक मार रहे थे ना, दोबारा जब क्लिक कर रहे थे तो उसमें तो ऑलरेडी 0 था, अब तो 0 आ चुका है ना टेक्स्ट फील्ड में, तो जब गेट टेक्स्ट मेथड चलाओगे तो 0 आएगा या नल आएगा? सर 0 आएगा सर। तो 0 आएगा, 0 में वो 0 और प्लस ये 0 जोड़ के 2 0 हो जाएंगे, और क्या। फिर ऐसे क्लिक मारते जाओगे, वो वैल्यू उसके साथ जुड़ती चली जाएगी। अब समझ में आ गया? हाँ सर। वो सर नीचे उसके वो वैल्यू इनिशियलाइज है, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मतलब ऊपर वाली लाइन में तुम शेयर करो। हाँ, तो जरा ओपन करना एप्लीकेशन। ओपन तो हुआ था, कहाँ चला गया? ये सर ओके, ठीक है। तो अब 0 पे जब तुम क्लिक करते जा रहे हो तो वो 0 0 0 वो वैल्यू उसके साथ जुड़ती चली जा रही है। बस हमारे साथ यही इशू था ना कि अब तुम, अच्छा 9, लेकिन एक साथ एक दिक्कत है, अगर मान लो 0 0 के बाद 9 लिख रहे हो या 7 लिख दोगे तो हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हाँ, तो जो लिख रहे हो सही तो है, बिल्कुल सही लॉजिक है तुम्हारा। उसमें जो अगली वाली वैल्यू है जोड़ते चले गए और क्लियर कर दिया। तो ये कंसेप्ट है। तो बताओ, इतना बात समझ में आ गया परवेज? हाँ सर। और यही सेम डिट्टो चीज सबके लिए करा गया है। अगर डॉट होगा तो, बटन 0 होगा तो, 1 होगा तो, है ना, बस उसमें वो वैल्यू पिछले वाली वैल्यू को उठा के जोड़ते चले गए, बस पिछले वाली वैल्यू को जोड़ते चले गए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो हो गया जोड़ने की बात, अब हम एडिशन कैसे कर रहे हैं वो जरा दिखाइए, सब्ट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं वो दिखाइए। ठीक है, अब हाँ ऊपर जाओ। सबसे पहले जो प्लस ऑपरेटर है, तो अगर तुमने प्लस पे क्लिक कर दिया, स्विच केस लगा दिया सर यहाँ पे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस ऑपरेटर पे क्लिक कर दिया तो तुमने क्या किया भाई? कैसे कैसे काम किया वो? सर इक्वल पे जब क्लिक होगा तब। अच्छा, इक्वल पे अगर क्लिक करेंगे जब आप, ओके, और प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्या कर रहे हो? प्लस पे क्लिक करने पे, प्लस पे क्लिक करने में प्लस ये रहा सर, प्लस ये देखिए क्या कर रहे हो ये भी समझाओ। ये
ये S1 वेरिएबल में इसका ये जो है सोर्स मैंने वो गेट कर लिया, ठीक है, और इसमें ऑपरेटर की वैल्यू प्लस वो कर दी है, केवल इसमें यही किया है। वो जो ये होगा टेक्स्ट फील्ड, ये पूरी ब्लैंक हो जाएगी और इसमें प्लस की वो वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये देखिए, ये 86 प्लस ये पूरी वैल्यू वो खाली हो गई और प्लस वो हो गया, ठीक है। अच्छा, मतलब टेक्स्ट फील्ड प्लस में पे तुम चाहते तो तुम प्लस पे प्लस वहां लिख के दिखा सकते थे, लेकिन तुमने उसको वैसे ही छोड़ दिया। ओके, जी सर। ठीक है, ठीक है। और अब प्लस मतलब ऑपरेटर वेरिएबल एक ले रखा है जिसमें तुमने प्लस माइनस और ये सारी वैल्यू संभाल के रख लिया, ठीक है, परसेंटेज और परसेंटेज। अच्छा, अब जब इक्वल पे क्लिक कर रहे हो तो क्या कर रहे हो वो दिखा दो। अगर इक्वल इक्वल्स पे पे क्लिक किया तो तुमने S1 और S2 के अंदर आने वाले वेरिएबल को पार्स कर दिया और रिजल्ट में ये प्लस कर दिया। S1 और S2 में कैसे, मतलब ये क्या है, इसका क्या ये मतलब? सर S1 वेरिएबल है ना सर, इसी नहीं, में तो वैल्यू आ रही है। सारी वैल्यूज S1 में ही होल्ड कर रहे हो क्या? ओके, सारी वाली वैल्यू S1 में ही रख रहे हो सबका? जो जी गेट सर। टेक्स्ट से वैल्यू आ रही है S1 में ही रख रहे हो क्या? जी सर। ऊपर जरा दिखाओ। पहली वैल्यू सब जगह तुमने S1 में ही गेट कर रखा है, जी सर। लेकिन नहीं, ऊपर तो वैल्यू ऐड कैसे हो रहा है फिर? क्या मतलब सर? ये सर ये देखिए यहाँ पे तो ये S5 में हो गया, ठीक है, वैल्यू, और उसके बाद जैसे नहीं, एक मुझे प्लस पे क्लिक। मुझे बस ये बता दो कि जैसे तुमने दो नंबर सम किया, दो बटन पे पहला नंबर दूसरा नंबर सम किया। जैसे तुमने पहला नंबर एंटर किया, जैसे मान लो 5 एंटर किया, ठीक है, या तुमने 0 एंटर किया तो वो 0 उसके साथ आ गया। अब ऊपर जाना जरा, मान लो कि मैंने एंटर किया 5, है ना, तो बटन 5 चल गया, टेक्स्ट फील्ड में 5 सेट हो गया, और फिर से हमने लिख दिया +5, तो 2 बार हमने 5 कर दिया। तो फिर उसको जोड़ कैसे रहे हो, बस वही मुझे समझना है, उसी का लॉजिक समझा दो। ये सर देखिए यहाँ पे 3 से लेके 4 तक तो वेरिएबल वो होल्ड किए हैं मैंने, और 2 और 1 वेरिएबल यहाँ पे यूज ही कहाँ किए हैं। 2 और 1 वेरिएबल सर यहाँ पे यूज किए ना, ये S1 या वेरिएबल इसमें यूज किया है, ठीक अच्छा, है। प्लस होगा तो S1 में रख लिया। जी सर। अच्छा, सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको S1 में रख लिया, यानी कि वो तुम S1 की वो S1 एज अ ऑपरेटर हो गया वो तो। यस सर, यस सर। गेट सोर्स अगर ये होगा तो गेट टेक्स्ट, उस केस में टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड के वैल्यू तुमने गेट करी और उसको उसमें होल्ड कर लिया है। और इस तरह से नीचे आओ, ये प्लस में तुमने वैल्यू ऑफ करके उसको उसमें जोड़ दिया। आवाज, हेलो, हाँ हाँ, हेलो, नहीं आ रही आवाज? हेलो, हेलो।